शिव आत्मस्वरूपी। कभी अध्यात्म से, कभी प्रथमान योग से या चरणान योग से या साधारण सूत्रों से बार बार एक ही प्रेरणा सुबह दोपहर शाम को निरंतर हमें मिल रही है। कैसे भी हो ज्ञान स्वरूपी आत्मा का संवेदन होना चाहिए। शब्द तो बहुत बार सुनते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव में चीज़ें उतर नहीं पाती। एक तो अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन बार बार ऐसी पुरुषार्थ प्रेरक हमें वचन आगम के सुनने को मिलते हैं, आचार्यों के वचन हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम सभी उसको अपने जीवन में जब तक संवेदन के रूप में उतारेंगे नहीं, तब तक ये फिर से आते रहेंगे, फिर से आते रहेंगे। और जो संसार है वो जहाँ खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा। तो हम सभी उस कार्य को करें। अब हमारे पास समस्या क्या है कि हमको समय नहीं मिलता है। यहाँ आते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर घर में वही सारी पंडित जी साहब ने कहा भी था कि फिर घर में क्या होता है, भूल ही जाते हैं कि करना क्या है। फिर वापस आते हैं, फिर याद आती है, फिर चले जाते हैं। तो हम यथायोग्य आगम का अभ्यास और जो तत्व का अभ्यास है वो करेंगे, लेकिन लगातार एक समय मिले आगम का अभ्यास करने के लिए संवेदनात्मक शैली से, ध्यान के माध्यम से, जो अपने आगम हैं उनके तत्वों के माध्यम से, तो उसके लिए एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? एक शिविर का आयोजन करना चाहिए। एक ऐसा शिविर होना चाहिए जहाँ पर केवल हमको बाकी सब कामों से निवृत्ति मिले और हम एक ही काम करें। क्या काम करें? कैसे आत्मा की उपलब्धि हो, कैसे स्वयं को ही स्वयं का अनुभव होवे। तो इस प्रकार का एक शिविर होता है जिसे कहते हैं ध्यान शिविर। कुछ लोगों को ज्ञान है, कुछ लोगों को अब ज्ञान होगा। एक 10 दिन का शिविर आयोजित किया जाना है, हमारी ऐसी भावना है। जैसे कि गोमठ सार जी शास्त्र पूरा हुआ, पहले एक बार जीवकांड जी पूरा हुआ था तो हमने 2018 में किया था, उसके पहले 2014 में किया था, और 4 साल पूरे हो गए हैं। तो अब 2023 में करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग की भावना नहीं लग रही है। एक ध्यान शिविर होता है, उसमें 10 दिन के लिए पूर्ण रूप से मौन साधना रहती है। मौन साधना तो बहुत सारे टाइप के शिविर में होती है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं की जाती है, ना कराई जाती है, ना कोई मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, आगम का बहुत स्वाध्याय, पूजा पाठ, सारी जो आपकी शुभ या अशुभ संबंधी जितनी क्रियाएं हैं स्थूल रूप की, उन सबको अलग करके केवल एक काम करने के पीछे दिन रात सुबह शाम हर समय एक ही धुन लगी जाती है, लगाई जाती है, बताया जाता है कैसे निज आत्मा का संवेदन हो। और कोई कल्पनाओं के आधार से नहीं, कोई दुनिया भर के बहुत सारे ध्यान शिविर होते हैं। कोई यहाँ पर आत्मा बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई लाल कलर देखो, कोई पीला कलर देखो, ऐसा ऐसा कल्पना करो, ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार की फालतू बातें जो काल्पनिक है वो कुछ भी नहीं कराई जाती। जो हमारे समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, परमात्मा प्रकाश और ऐसे अध्यात्म के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार से जो आगम में ही ज्ञानार्णव में और तत्वानुशासन में आदि अनेक ग्रंथों में ध्यान के भेद दिए हैं। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत आचार्य भगवंतों ने ध्यान की प्रेरणाएं दी है। तो वो कैसे किए जाते हैं, कराए जाते हैं, उन सब को लेकर के एक प्रायोगिक विधि है, प्रैक्टिकल विधि है। उन्हीं के आधार से आगम संबंधित आगत सम्मत तरीके से ध्यान कराया जाता है। अब कराया क्यों जाता है? कराया इसलिए जाता है क्योंकि लोग करते नहीं हैं और हमको पता नहीं है कि ध्यान किया कैसे जाता है। ध्यान अपने आप हो जाए किसी को बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने आप नहीं हो पाता है तो क्या है, करना पड़ता है। ज्ञान किया जाता है कि कराया जाता है? किया जाता है, कराया जाता है? किया जाता है तो बच्चों को स्कूल तो नहीं भेजोगे ना आप, और फिर यहाँ पढ़ने भी नहीं आओगे। भाई ज्ञान किया जाता है, लेकिन जब कर नहीं सकते आप खुद से तो क्या होता है, कराया जाता है। उसकी विधि सीखी जाती है कि कैसे देखें, सोचें। सिमिलरली ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आपको ध्यान सीखने के लिए, तत्व का अभ्यास करने के लिए, निवृत्ति के लिए ध्यान शिविर में आना चाहिए। तो एक ऐसा 10 दिन का मांगलिक शिविर है और आपका सौभाग्य है
मेरे हिसाब से तो सौभाग्य है कि वो शिविर कहीं और नहीं लगाया जा रहा है, इस इंदौर में ही फिर से लगा रहे हैं। यद्यपि जनरली लगता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ से वहाँ जाने में ही 1.5-2 दिन लग जाते हैं, आने में 1.5-2 दिन लगते हैं, तो वैसे ही 10 दिन का शिविर तो 15 दिन की छुट्टी कैसे लेंगे अपन। तो इसलिए जब से हमने देखा था तो वो शिविर वहाँ लगाने की बजाय यहीं पर इंदौर में लगाएंगे। इंदौर में जो अपना गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर हमें परमिशन प्राप्त हो गई है ट्रस्ट के माध्यम से, तो वहाँ पर ये शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर की तारीख रहेगी 3 जून से 13 जून, जब छुट्टियां लगभग पूरी होगी, गर्मी कम होगी। 3 जून से 13 जून 10 दिन का शिविर है। ये जीतू भाई जो पहले भी आए थे इस शिविर में, उनके माध्यम से कराया जाएगा। पूरे शिविर के दौरान सुबह 2 घंटे कराया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जो लोग करना नहीं जानते ध्यान, तो उनको बैठना आ पाता है। दिन के समय पुनः 2 घंटे कराया जाता है, शाम के समय कराया जाता है, और उसके अलावा 5 आवर्स आपको खुद को भी बैठना पड़ता है। अभी सुनने में आपको बहुत भारी लग रहा होगा, बोले भगवान पता नहीं किसके लिए बना रही है, लेकिन आप ये सोचो कि हम कभी भी नहीं कर पाते हैं, हम कभी ऐसा अवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। समय सार जी में कुंद अमृतचंद आचार्य ने कलश लिखा, हमको 6 महीना दो, तो हमको कितना दिन दो? 6 महीना। अब 6 महीना तो अपन नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम 10 दिन तो दें, जिससे अपने को ये दिख सके कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे कर्तृत्व के भाव कितने ज़्यादा अपने साथ लगे हुए हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ इतनी व्यवस्था करनी होती है हम लोगों को, जो हम शिविर लगाते हैं, कि आपका पूरा जीवन जो है वो एक मुनि की भांति रहे। भोजन खान पान की शुद्धि के अलावा आपको धेला नहीं उठाना है। आप केवल एक काम करो, बैठ करके वहाँ पर ध्यान करो। नहीं मन लग रहा है तो करो, मन लग रहा है तो करो, कैसे भी करते हो आप करते जाओ। तो आपको 2-3 दिन के बाद में उसके रिजल्ट्स आना चालू होते हैं, पहले दूसरे दिन नहीं आते हैं। तो उस ध्यान शिविर के माध्यम से भीतर के जितने अज्ञान हैं सामने के सामने निकलने आते हैं। उस शिविर के करने का केवल एक प्रयोजन है कि कैसे आत्म तत्व की उपलब्धि हो। सुबह से लेकर शाम तक, पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक, इवन उसके बाद में भी क्या करना है, कैसे करना है, उन सब के निर्देश दिए जाते हैं। तो आप सभी उस शिविर में आ सकते हैं। उस शिविर में आप रैंडमली नहीं आ सकते हैं। उस शिविर में आने के लिए आपको पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक वहीं रहना है। वहाँ पर बाउंड्री बनाई जाती है, व्रत दिलाए जाते हैं। आप बीच में आ नहीं सकते हो, बीच में छोड़ नहीं सकते हो। जिसको इतनी रुचि लगी हो कि मुझे कैसे भी करके आत्मा की उपलब्धि करनी ही है, वो ही वहाँ पर आ पाता है। बाकी अपने घर में बैठते हैं, नहीं तो 1 आध दिन के लिए आके हमको हेल्प करते हैं। तो आपको आत्म तत्व की इतनी धगस है कि नहीं है कि आप 10 दिन आ सको, वहाँ पर बैठ के सुन सको, ध्यान लगा सको, आपका तत्व स्वयं आपके सामने सन्मुख आए, तो उसके लिए 10 दिन का शिविर लगेगा। जीतू भाई आएंगे, गोमटगिरी का एक क्षेत्र है, 3 से 13 जून है। 31 मार्च इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और इसकी लिंक रहेगी jainkosh.org हमारी वेबसाइट है, उस पर इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स 1-2 दिन में ओपन होंगे। आप उसमें भाग लें। पुराने जो शिविरार्थी हैं आप उनसे ही बात कर सकते हैं। सुनने में कठिन लगता है, जब आप उसमें से निकल के आएंगे बाहर तो आपको समझ में आएगा क्या होता है। जिसने किया नहीं है वो सुन करके डरेगा या उसके बारे में विपरीत सोचेगा तो लाभ नहीं होगा। जिसने करा हुआ है, प्रमीला बहन जी बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे आनंदी लाल जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, प्रीति दीदी है, नीलिमा जी हैं, और पन्ना मैडम है, मतलब काफ़ी लोग कर चुके हैं। आप पूछ सकते हो कि क्या होता है उसमें, तो आपकी विपरीत भ्रांतियाँ, किसी की धारणाएं हो कि क्यों जाएं, नहीं जाना चाहिए, क्या काम का, हम तो पढ़ेंगे। पढ़ने का फल ध्यान है, तो वहाँ पर आप बैठोगे तो आपको समझेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या कमी है, वो कमी कैसे दूर होती है। तो आप ज़रूर, ये लास्ट बार लग रहा है यहाँ पर अभी, अब बाद में कम लगेगा, हमको नहीं पता है, क्योंकि जैसे गोमट सार का समापन हो चुका है, वैसे संभावना है इन शिविर का भी क्या हो जाएगा, समापन। तो आपके पास लास्ट इंदौर की अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें मानस बनाएं, दूसरे जो लोग हैं उनको बताएं, और बता करके अवश्य भाग लें। आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। केवल 84 प्लेसेस है हमारे पास, केवल और केवल 84, क्योंकि हमारे पास जगह जो है वहाँ बैठने की, रहने की, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 84 लाख योनियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण 84 लोग, उनका चुनाव होगा।
ज़्यादा लोगों का शिव आता है तो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, और हमेशा हमें सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तो आप उसमें आने का मन बनाएं। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। कल शाम का समय